बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। एक छोटी सी बात करने लगी हूँ, शायद आप लोग ये सुन के कुछ ना कुछ तो, और कुछ नहीं तो कम से कम आवाज़ तो बुलंद कर ही सकते हैं। पूरी दुनिया लरज रही है कि ये कैसे लोग हैं जिनके दिलों में रब पर यकीन इस कदर बसा हुआ है कि वो लुटते जा रहे हैं, खून में लथपथ हैं, अपने बीवी बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, अपने घर, सब कुछ खोते जा रहे हैं। लेकिन उनकी जुबान पर शिकवा क्यों नहीं आ रहा है? उनको देखकर वाकई खुद पर शर्म आती है कि इतना सब सहकर भी, खून में बह के भी वो लोग अल्लाह से शिकवा नहीं कर रहे हैं। उनके तो नन्हे नन्हे बच्चों का ईमान इतना ऊंचा है कि हर शहादत, हर मुसीबत पर वो लोग सिर्फ हस्बुनल्लाह या रब्बी कर रहे होते हैं। अल्लाह ने उन्हें आजमाया तो आजमाइश पर पूरा उतरे। लेकिन ये आपकी भी तो आजमाइश है। देखने की बात तो ये है कि आप कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। ये वो लोग हैं जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ यजीदी फौजें जमा हो गई हैं और उनसे डरो। तो इस बात ने इनके ईमान में और ज्यादा इजाफा कर दिया और उन्होंने कहा अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो ही बेहतरीन कारसाज है। खुदा का वास्ता आप लोग भी कुछ सोचें। उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम किसी जगह पे कोई मुहिम स्टार्ट कर दें, कुछ लिखें, कुछ बोलें। आपकी चंद बातें या आपके कुछ बोलने की वजह से उनके हौसले बुलंद होंगे जो पहले से ही बहुत बुलंद हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे, उनके लिए बेहतरीन वसीले बनाए और अल्लाह ताला गैबी मदद उनके लिए करे, क्योंकि हम लोग तो हाथ पे हाथ रख के या ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक आध कुछ ना कुछ बोल देता होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आज इंशाल्लाह सूरत तौबा की आयत नंबर 123 से स्टार्ट करेंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जंग करो उन मुनकरीन हक से जो तुमसे करीब हैं, और चाहिए कि वो तुम्हारे अंदर सख्ती पाएं, और जान लो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। इसकी तफसीर है, आयत के ज़ाहिर अल्फाज से जो मतलब निकलता है वो ये है कि दारुल इस्लाम के जिस हिस्से से दुश्मनाने इस्लाम का जो इलाका मुतसल हो, इसके खिलाफ जंग करने की अवलीन जिम्मेदारी इसी हिस्से के मुसलमानों पर आयद होती है। लेकिन अगर आगे के सिलसिला कलाम के साथ मिलाकर इस आयत को पढ़ा जाए तो मालूम होता है कि यहाँ कुफार से मुराद वो मुनाफिक लोग हैं जिनका इनकार हक पूरी तरह नुमायां हो चुका था और जिनके इस्लामी सोसाइटी में खलत मलत रहने से सख्त नुकसानात पहुंच रहे थे। रकू नंबर 10 की इब्तदा में भी जहाँ से इस सिलसिला तकरीर का आगाज हुआ था, पहली बात यही कही गई थी कि अब इन आस्तीन के सांपों का इस्तेसाल करने के लिए बाकायदा जहाज शुरू कर दिया जाए। वही बात अब तकरीर के इख्तिताम पर ताकीद के लिए फिर दोहराई गई है ताकि मुसलमान इसकी अहमियत को महसूस करें और इन मुनाफिकों के मामले में इन नस्लो नस्बी और मुआशरती ताल्लुकात का लिहाज ना करें जो इनके और इनके दरमियान वाबस्तगी के मूजिब बने हुए थे। वहाँ इनके खिलाफ जहाद करने का हुक्म दिया गया था। यहाँ इससे शदीद तर लफ्ज क़िताल इस्तेमाल किया गया है, जिससे मुराद ये है कि इनका पूरी तरह कला कमा कर दिया जाए, कोई कसर इनकी सरकोबी में ना उठा रखी जाए। वहाँ कुफार और मुनाफिक दो अलग लफ्ज बोले गए थे, यहाँ एक ही लफ्ज कुफार पर इक्तफा किया गया है ताकि उन लोगों का इनकार हक जो सरी तौर पर साबित हो चुका था उनके ज़ाहरी इकरार ईमान के पर्दे में छुपकर किसी रियायत का मुस्तहिक ना समझ लिया जाए। यानी अब वो नरम सलूक ख़त्म हो जाना चाहिए जो अब तक उनके साथ होता रहा है। यही बात रकू 10 की इब्तदा में कही गई थी कि वगलुज अलैहिम, इनके साथ सख्ती से पेश आओ। इस तंबी के दो मतलब हैं और दोनों यकसा तौर पर मुराद भी हैं। एक ये कि इन मुनकरीन हक के मामले में अगर तुमने अपने शख्सी और ख़ानदानी और मुआशी ताल्लुकात का लिहाज किया तो ये हरकत तकवा के खिलाफ होगी, क्योंकि मुत्तकी होना और खुदा के दुश्मनों से लाग लगाए रखना
دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، لہٰذا خدا کی مدد اپنے شامل حال رکھنا چاہتے ہو تو اس لاگ لپیٹ سے پاک رہو۔ دوسرے یہ کہ یہ سختی اور جنگ کا جو حکم دیا جا رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ سختی کرنے میں اخلاق و انسانیت کی بھی ساری حدیں توڑ ڈالی جائیں۔ حدود اللہ کی نگہداشت تو بہرحال تمہاری ہر کاروائی میں ملحوظ رہنی ہی چاہیے۔ اس کو اگر تم نے چھوڑ دیا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے۔ آیت نمبر 124، جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے اور وہ اس سے دلشاد ہیں۔ آیت نمبر 125، البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا ہے اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ اس کی تفسیر ہے ایمان اور کفر اور نفاق میں کمی بیشی کا کیا مفہوم ہے۔ اس کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ انفال حاشیہ نمبر 2۔ اس تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 126 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔